मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह वो नगर नगर डगर डगर नामों से रिसालत पे काम करता रहा और वो शेर कहता रहा, अगर हमारे मकानों को तोड़ोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हमें गाली बकोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हम हमारे घर वालों को टॉर्चर करोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुस्तफा की जात पर, मुस्तफा की शान पर अगर अंगुष्ठ नुमाई की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह आपको जेल में डाला गया, आपको 10 महीने जेल में रखा गया। उस मर्दे मुजाहिद ने 10 महीने में बड़ी मुसीबतें उठाई, दर्दो अलाम का सामना किया, लेकिन साबित कदम रहा। अल्लाह की मदद पहुंची, मुस्तफा ने नजरे करम फरमाया और वो शेर जैसा गया था वैसा आकर के ये ऐलान कर रहा है, लोगों याद रखना लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करोगे ना जज़ा मिलेगी। लोग गौसे पाक की 11वीं खा करके कह रहे हैं कौन गौसे पाक, कौन ख्वाजा गरीब नवाज, कौन साबिर पाक, कौन मखदूम पाक, कौन आला हजरत, कौन वारिस पाक, कौन मदार पाक। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कौन गौसे पाक। सुनिएगा मैं बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह एक रमजान 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो चोर को अब्दाल बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो ठोकर मारकर तुम्बे इज़्निल्लाह फरमाकर मुर्दों को जिंदा फरमा दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 15 साल तक एक टांग पर एक रात में खत्मे कुरान करता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका नाना वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका बाबा वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी सगी फूफी वलियाए कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी वालिदा माजिदा वलियाए कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके शहजादे वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो मादरे शिकम में आधा कुरान हिफ्ज कर ले दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे आजम, तो आला हजरत की जबानी सुनो। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम करते हैं। व अहसनु मिन कलम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हुनूज नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आला हजरत अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलदेवपुर के जिंदा दिल लोगों, एक बात याद रखना, तुम पढ़े लिखे लोग हो और तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। साइंस के ताल्लुक से तुमने किताबें पढ़ी हैं, ज्योग्राफी के ताल्लुक से तुमने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लेना, कुरान की तरह कोई किताब नहीं, कुरान की तरह कोई किताब नहीं। और जिस कुरान के किसी एक नुक्ता, किसी एक ज़बर ज़ेर पर कोई शुबह करने की गुंजाइश नहीं, वो कुरान जो हुदल्लिन नाज है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह अपने दोस्तों के ताल्लुक से ये बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बतों से एक मर्तबा कह दें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए, तकवा इख्तियार किया, मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए, वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह अपने दोस्तों के ताल्लुक से ये बयान फरमाता है। अल्लाह अपने दोस्तों के ताल्लुक से अपने बंदों को खबरदार फरमाता है, खबरदार फरमाता है, आगाह फरमाता है। बंदों, मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे करीब हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह, आप जरा तवज्जो करिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी आंख हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हो। अल्लाह ताला तो आँख, ज़बान, हाथ, पाँव जैसी चीज़ों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्म जिस्मानियात से कोई ताल्लुक नहीं। तो सुनिएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, सुनिए। अल्लाह, मैं नहीं कहता, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का वली हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व कुव्वत का जलवा उसके हाथ में वदियत फरमा देता है। अब उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है, उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। जब किसी को मार्फते इलाही हासिल हो जाती है तो वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब वो जमीन पर निगाह डालता है तो तहतुस्सरा तक देख लेता है, आसमान पर निगाह डालता है तो अर्शे आज़म तक देख लेता है। अल्लाह, नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है, मार्फते इलाही से देखता है। अल्लाह, आप सुनिएगा, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, उनके दर का खाने वाले गुलाम हैं। बताएं है नहीं है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ एक हर्फ हमारे लिए इज्जत के काबिल है। अल्लाह, लेकिन देखें, जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने सुना ना तो उस यहूदी ने सोचा, यार बात सच्ची है या ऐसे ही है? क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है? क्या वाकई मोमिन मार्फत इलाही से पहचान लेता है? अल्लाह, बलदेवपुर के जिंदा दिल लोगों, जरा मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। अगर आपके ईमान में इनकलाब पैदा ना हो जाए तो कहिएगा अल्लाह। इस यहूदी
ने सोचा यार हदीस ये सच्ची है या ऐसे ही किसी ने गढ़ दी है। अल्लाह अल्लाह, उसने सोचा अगर हदीस सच्ची है तो लाओ आजमा करके देखते हैं। उसने मुसलमानों जैसा अमामा बांधा, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और मुसलमानों की बस्ती में पहुंच गया। और जो मुसलमान उसे मिलता ये उसके सामने ये हदीस पाक पढ़ता, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। और ये कहता आप मुझे इसका तर्जमा बताइए। अल्लाह अल्लाह, जिसके सामने ये पढ़ता वो इसका तर्जमा बता देता। अल्लाह जो मोमिन कामिल से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह, ये पूछता रहा ये पूछता रहा। बहुत सारे मुसलमानों से इसने इस हदीस का मतलब पूछा। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग इसका तर्जमा बता देते। ये दिल ही दिल में सोचता यार ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं मजहब से यहूदी हूँ, ये पहचान नहीं पा रहे हैं, मैंने मुसलमानों जैसा अमामा बांध रखा है, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है। अल्लाह अल्लाह, ये पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बस्ती में पहुंच गया। जहां हजरत जुनैद बगदादी रहा करते थे वहां पहुंच गया। उसने इत्तेफाक हजरत जुनैद बगदादी से मुलाकात हो गई। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी से मुलाकात हुई ना, ये बड़े कर्रोफर में बोला, ए जुनैद मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, बड़ी शोहरत सुनी है, बड़ा चर्चा सुना है, तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के महबूब हो, मैंने तुम्हारे नाम का चर्चा सुना है। ए जुनैद, मैं तुमसे आज एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ने अर्ज किया ए जुनैद बगदादी इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। यहूदी अर्ज करता है जुनैद कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, जैसे जुनैद तुझे मुलाहिजा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी की जबान से जब इसने इतना सुना ना, ये पानी पानी हो गया और शर्मिंदगी से बोला जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरी तरफ तवज्जो करें, जुमला देने जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मतलब साफ है, जुनैद ने मार्फत इलाही से पहचान लिया है, अल्लाह के नूर से पहचान लिया है। तू मजहब से यहूदी है, मुसलमानों जैसा अमामा बांध करके आया है, मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके आया है, तू आजमाइश के लिए आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं अपने रब की कसम खा करके कहता हूँ बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अर्ज करने लगा हाँ हुजूर मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? अर्ज करने लगा हाँ हुजूर आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी जलाल में इरशाद फरमाते हैं ए यहूदी बता अब तेरा क्या इरादा है? कदमों में गिर के बोला है जुनैद हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। अब मुसलमान होने का इरादा है, मैंने पहचान लिया है, मैंने जान लिया है। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला गज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बलदेवपुर के लोग
को इसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद में हजरत जुनैद की बारगाह में अर्ज किया, जुनैद अब नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके, अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी सोहबत में रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये एक मुद्दत तक हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में रहता रहा। एक दिन ये बोला, ए शेख जुनैद बगदादी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, तेरी बड़ी आदत है सवाल करने की, बड़े सवाल करता है, पूछ क्या सवाल है, पूछ क्या पूछना चाहता है। अल्लाह अल्लाह, वो अर्ज करने लगा, ए जुनैद बगदादी, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था मैंने इस हदीस पाक का तर्जुमा बहुत से मुसलमानों से पूछा था, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाया था कि मैं हूँ कौन। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना ना, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अपनी जबान को खामोश कर ले, अपनी जबान को लगाम दे। तू जिन जिन के पास में पहुंचा था वो अल्लाह के दोस्त थे, हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने मार्फते इलाही से तुझे पहचान लिया था, लेकिन इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो, पूरी ईमानदारी से मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मैं आपसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पता नहीं आप इधर क्यों देख रहे हैं, इधर कोई चीज है क्या, इधर कोई एलसीडी लगी हुई, इधर ना देखें, आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। मैं दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब पेश कर रहा हूँ, बस आपसे मैं इल्तिमास करता हूँ, आप जो है ना बस छोटी सी कलेजी पेश कर दें और मोहब्बतों से कह दें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो, पूरी ईमानदारी के साथ में बात मुलाहिजा कर लो। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। आज यहाँ हुजूर गौसे पाक का जलसा हो रहा है, और आज नहीं बल्कि कई साल से हो रहा है। हुजूर गौसे पाक के दीवाने यहाँ जलसा सुनने भी आते हैं, उलमा को भी बुलाते हैं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है, गौसे पाक चाह रहे हैं बलदेवपुर में मेरा जलसा होता रहे और बलदेवपुर के लोग मेरा जलसा सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक हमें अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक अपने मजार से चल करके तशरीफ लाएंगे। अगर कोई दीवाना हुजूर गौसे पाक के इश्क में यहाँ मचल गया और हुजूर गौसे पाक को उस दीवाने पर प्यार आ गया तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र भी कामयाब और हश्र भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हो अल्लाह वाले सुनते नहीं है? आप क्या समझते हो अल्लाह वाले मदद नहीं करते? नहीं नहीं, वो तो कोई और है जो कहते हैं अल्लाह वालों से मत मांगो, आप वलियों से मत मांगो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हम तो वलियों के दर के गुलाम हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह से हम हर वक्त ये अर्ज करते हैं, मौला जब तक जिंदा रहें अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिलता रहे, और जब कब्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए, और जब मैदानी हश्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए। यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आप देखें अल्लाह वाले सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। भाईजान आपकी तवज्जो का मैं बिलखुसूस तालिब हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो कर ले। मैं बता देना चाहता हूँ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे इनकी मोहब्बत का अज्र यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। अल्लाह अल्लाह, आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे। अल्लाह अल्लाह, काइमुल लाइल साइमुन नहार साबिरो शाकिर और जाहिदो मुत्तकी। अल्लाह अल्लाह, आप साहिबे करामात वली थे। अजम के मशहूर मशाइख से भी आपने फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आप जब हुजूर सैयदना अब्दुल्ला सोमई की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं। उनमें से एक ये है, हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा हमारे
हमारे बाज अहबाब शहरे जीलान से समरकंद की तरफ तिजारत की गर्ज से रवाना हुए। जब ये काफिला समरकंद से पहले एक सहरा में पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, तो इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, घोड़ा सवारों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह, अब काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या करें। अल्लाह अल्लाह, काफिले वालों की आंखों से आंसू जारी हैं, मेरे मालिक क्या करें, हमारा माल लुटने वाला है, वो माल जिस माल की हम तिजारत करते और तिजारत करने के बाद में मालिक तू चाहता तो हमें नफा देता और वो नफे के पैसे हम अपने घर लेकर के जाते, अपने बच्चों की परवरिश करते, अपने माँ बाप की देखभाल करते। अल्लाह अल्लाह, काफिले वालों की आंखों में आंसू हैं, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है, यार मैं अपने बच्चों से वादा करके आया हूँ, जब मेरा माल लुट जाएगा तो मैं कौन सी सूरत अपने बच्चों के सामने लेकर के जाऊंगा। कोई दिल ही दिल में सोच रहा है, मैं अपने माँ बाप से वादा करके आया हूँ, जब मेरा माल लूट लिया जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के सामने कौन सी सूरत लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। बोले जरा सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि वलीउल्लाह को पुकारने से कुछ नहीं मिलता, उनसे मदद मांगने से कुछ नहीं मिलता, वो कान खोल करके सुन लें। जब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा तो मुरीद क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलु अन्ना। एक घोड़ा सवारो, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये डाका जनी करने वालों, ये माल लूटने वालों, ये माल को खसब करने वालों, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के इतने जुमले जब ये घोड़ों के कानों तक पहुंचे हैं तो घोड़े अपने सवारों को जंगल की तरफ, बयाबा की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। इस तरह से ये सारा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। अल्लाह अल्लाह, अब काफिले वाले बड़े खुश हैं, मसरत और शादमानी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमारे माल को लूटने से बचा लिया है, डाकुओं के शर से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह, ये सारा काफिला जो इस समरकंद पहुंचा और इसने तिजारत की, बहुत सारा नफा कमाया, जो जहां का था वो वहां चला गया और जो जीलान का था वो जीलान आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब जीलान वाले लोग जीलान में आकर के जिक्र करने लगे, लोगों तुम जानते हो फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लूटने वाला था, हमारे काफिले को लूटने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने बचाया था। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने इतना सुना, कहने लगे लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम नहीं मान सकते। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के दरमियान बहसो मुबासा हो गया, बात तूल पकड़ गई, बात लंबी हो गई। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, दस्तो गिरेबा होने की जरूरत नहीं, चलो सैयदना अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं वो फला तारीख में हमारे दरमियान मौजूद थे या तुम्हारे काफिले को लूटने से बचाया था। लोग कहने लगे चलो चलो चलो, अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अल्लाह, अब सारे लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करने लगे हैं, ए पीरे कामिल, हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे और इन लोगों का ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लूटने से तुमने
बचाया है। ए पीरे कामिल ये बता दो कौन सच्चा है, ये बता दो कौन झूठा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने इतना सुना तो मुस्कुरा दिए, बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई इरशाद फरमाते हैं अच्छा राज राज ना रहा, अच्छा राज फाश हो गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं फला तारीख में फला वक्त में मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। जब मुरीदों ने इतना सुना तो अर्ज करने लगे ये पीरे कामिल एक वक्त में दो दो जगह ये कमाल किस तरह किया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं समरकंद से पहले सहरा में काफिला लुटने वाला है, ये मैंने अल्लाह के नूर से पहचान लिया था, मार्फत इलाही से पहचान लिया था। समरकंद से पहले सहरा में पहुंचना ये अब्दुल्ला सोमई का काम था और काफिले को लुटने से बचाना ये अब्दुल्ला सोमई के रब का काम था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से, आप सच्चे दिल से बताना हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो, क्या हुजूर गौसे पाक हमें मुलाहिजा नहीं कर रहे हैं? हुजूर गौसे पाक हमें मुलाहिजा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। हमारा ईमान है हुजूर गौसे पाक अपने मजार से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं और हम गुलामों को पहचान भी रहे हैं। कौन दिखाने के लिए बैठा है, कौन मुझे मनाने के लिए बैठा है। लोगों इश्क की बुनियाद पर फैसले हुआ करते हैं। तुम क्या समझते हो तुम मुतकब्बिर हो गए तो तुम बड़े अच्छे हो, तुम क्या समझते हो तुम मगरूर हो गए तो तुम बड़े अच्छे हो, तुम क्या समझते हो तुमने बिल्डिंगें बना ली तो तुम कामयाब हो गए, तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास जमीन है तो तुम कामयाब हो गए, तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास में प्रॉपर्टी है तो तुमसे बड़ा कामयाब आदमी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुनिएगा जिसके अंदर आजिज़ी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है, जिसके अंदर इनकिसारी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है, जिसका अखलाक अच्छा है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है, जो नमाजी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है, जो रोजे रखने वाला है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है, जो कुरान की तिलावत करने वाला है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। लोग समझ रहे हैं मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। नहीं नहीं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसका ईमान कामिल है, जो मोमिने कामिल है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। और जो मोमिने कामिल होगा वो मुस्तफा के जलसों को आबाद करेगा, वो मस्जिदों को आबाद करेगा, वो मदरसों को आबाद करेगा, वो बेवाओं का ख्याल रखेगा, वो यतीमों का ख्याल रखेगा, वो हराम को हराम जानेगा, वो हलाल को हलाल जानेगा, वो जुएबाजी से दूर रहेगा, शराब नोशी से दूर रहेगा, जुओं के अड्डों से दूर रहेगा। जो ईमान का पुख्ता होगा, जो मोमिने कामिल होगा, वो जमाने की नजरों में नजरें डाल करके कह देगा किसी दुनियादार को खुश नहीं किया जाएगा, अहमद मुख्तार को खुश किया जाएगा। इसलिए के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाहे बदहा की रजा जोही। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे चले गए, बड़े अच्छे अच्छे।
जिनके बड़े टोले शोले थे, जिनकी बड़ी शोहरतें थी कि ये बड़ा ताकत का मालिक है, अल्लाह अल्लाह मौत के फरिश्ते ने उसे पछाड़ दिया। अल्लाह अल्लाह हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है? जिंदगी को गुजारना है तो इनकिसारी के साथ में गुजारिए, जिंदगी को गुजारना है तो अच्छे अखलाक के साथ गुजारिए। ये बात याद रखना, जुमले दे करके जा रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरा जनाजा तेरे घर से उठा और तेरे जनाजे में चलने वाले दो लोगों ने कह दिया मरने वाला बड़ा अच्छा था, मरने वाला बड़ा सच्चा था, मरने वाला नमाजी था, मरने वाला मुत्तकी था, मरने वाला परहेजगार था, मरने वाला बड़ों का भी अदब करता था, छोटों पर भी शफकत रखता था। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे जनाजे में चलने वाले सिर्फ दो लोगों ने कह दिया मरने वाला नेक था, अल्लाह तेरी जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उन दो कहने वालों की बुनियाद पर अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। अल्लाह मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी है? अरे नहीं ना, मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी नहीं, उसे मिटा दिया जाता है, उसे सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाता है। जिसके अंदर आजिज़ी होती है तारीख उसकी लिखी जाती है, जिसका अखलाक अच्छा होता है तारीख उसकी लिखी जाती है। और लोगों तारीख पढ़ा करो तुम यार, अपने घरों में इस्लामी माहौल को आप पैदा करो। आज देखो हमारे घरों में अंग्रेजी कल्चर है, अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन है। अल्लाह अल्लाह देखें तो आज हमारा मुआशरा, आज देखें आप, अल्लाह अल्लाह कुरान को हमने बालाए ताक कर दिया है, मुस्तफ़ा की सीरत को हमने बालाए ताक कर दिया है। आज हम अंग्रेजों के जो है ना तर्ज़े अमल पर जिंदगी को गुजार रहे हैं, आज मगरबी तहजीब व तमद्दुन के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों का माहौल ये हो चुका है, हमारे घरों की जवान जवान बेटियां इंस्टाग्राम पर आइडिया बना बना करके परहना नाच कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, क्या आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? अल्लाह अल्लाह देखें आज मुस्लिम खातून इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके डांस कर रही है। अल्लाह अल्लाह देखे तो ये तहजीब मिली कहां से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब को अपने घर में आप लागू करिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह कैसी बरकतें आपको हासिल होती हैं। आप देखें अगर 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 आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ अगर अज़रुए शरा खिलाफ काम, अज़रुए शरा खिलाफ काम करती है, शरीयत के खिलाफ काम कर रही है, अल्लाह अल्लाह तो उसका जवाब आपसे लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक खातून को मैदान हश्र में जहन्नम में जाने का ऐलान फरमाएगा तो वो खातून कहेगी, मौला मैं अकेली जहन्नम में न जाऊंगी, मौला मैं अकेली जहन्नम में न जाऊंगी, मेरे साथ मेरे बाप को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे भाई को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे बेटों को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे शोहर को भी जहन्नम में भेज। अल्लाह अल्लाह वो खातून कहेगी, ए रब्बे कायनात, जब मैं गुनाहों के रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजार रही थी तो मेरे बाप ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे शोहर ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे बेटे ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे भाई ने कभी मुझे ना समझाया। लोगों याद रखना, अगर आपके घरों की बेटियां शरीयत के खिलाफ काम कर रही है तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह आप अपने घरों के माहौल को चेंज करिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पाठ अपने घरों में पढ़ाइए। अल्लाह अल्लाह देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को दो बेटियां अता फरमा दे, सुनिएगा,
बलदेवपुर के जिंदा दिल लोगों, आका इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को दो बेटियां अता कर दे और वो दो बेटियों की जो है ना जायज कमा करके परवरिश करके उनकी शादियां कर दे, मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरा उम्मती इस तरह मेरे साथ जन्नत में रहेगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां साथ रहती है। लोगों अगर अपने घरों पर कंट्रोल करोगे, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अपनी बच्चियों को सिखाओगे तो ये बच्चियां कल तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत बनती हुई नजर आएंगी। आका फरमाते हैं अगर तो बेटियों की शादी कोई मेरा गरीब उम्मती कर दे हलाल तरीके से, मुस्तफा फरमाते हैं मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं जब तक जन्नत में ना जाऊंगा, जब तक अपने उस उम्मती को जन्नत में न लेकर के जाऊंगा। हमारा ईमान है फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखा नहीं जाएगा और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट आप देखिए। आप तो इधर काम के लिए निकलेंगे, जुमेरात या पीर का दिन जैसे ही आएगा ये मज़ारात पे पहुंचेंगी। ये मज़ारात पर पहुंच रही हैं, एक एक दो दो नहीं पूरा पूरा झुंड जा रहा है, 12-12 15-15 का। अल्लाह अल्लाह पूरा पूरा दिन मज़ार पे बैठ करके गुजार रही हैं, पूरा पूरा दिन चुगली में गुजार रही हैं, पूरा पूरा दिन खीबत में गुजार रही है। अल्लाह अल्लाह नमाज ज़ोहर गायब कर दी, नमाज असर गायब कर दी, नमाज मगरिब गायब कर दी। अल्लाह अल्लाह देखें और ये कह रही है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, चुगलियां तुम कर रही हो, खीबत तुम कर रही हो, पूरा पूरा दिन मजार पे जाकर के अपने वक्त को बर्बाद कर रही हो। अल्लाह ने तुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, तू नमाज पढ़ती तब तेरा मौला तेरी दुआ को कबूल करता। अल्लाह ने तुझे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, तू घर की चार दीवारी के अंदर रह करके कुरान पढ़ती। अल्लाह ने तुझे पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, तू पर्दे में रहती। अल्लाह ने तुझे सोमो सलात अदा करने का हुक्म दिया है, तू सोमो सलात को अदा करती और रब्बे कायनात की बारगाह में कुरान पढ़ करके दुआ करती। हाथ नीचे ना आते, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देता। लोगों तारीख उठा करके देखो, ऐसी ऐसी खातून मजहब इस्लाम में गुजरी हैं, अगर हाथ उठा दिए दुआ के लिए हाथ नीचे ना आए, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया है। आओ जरा देखो, यही शहर जिलान है। शहर जिलान में एक जात रहती है जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह आप बड़ी पारसा बड़ी नेक हैं, अल्लाह अल्लाह मुत्तकिया है, जाहिदा है, अल्लाह अल्लाह वलिया कामिला है। अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा का वाकया है, शहर जिलान के लोगों पर कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया, बूढ़े प्यास से सिसकने लगे, जवान प्यास से सिसकने लगे, बच्चे प्यास से मरने लगे। अल्लाह अल्लाह नमाजें पढ़ी जा रही है, दुआएं हो रही है, मौला शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा, मौला शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा। लेकिन शहर जिलान के लोगों पर बारिश नहीं हो रही है। एक मीटिंग बैठी, फैसला हुआ क्या करें। किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी जिलान के अंदर एक सैयदजादी रहती हैं, चलो उनसे चल करके दुआ कराते हैं। हमारा ईमान है अल्लाह सैयदजादों की सैयदजादियों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है। बलदेवपुर के लोगों बड़े मुबारकबाद के लायक हो, तुम्हारी बस्ती में सैयदजादे तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह सुनिएगा, इन्हीं के घर की बात बताने लगा हूँ। लोगों ने कहा चलो सैयदजादी के घर पे चलते हैं। अब सारे लोग इकट्ठा होकर के सैयदजादी के घर पे पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है। सैयदा आयशा उम्मे
मोहम्मद निकल करके आई है, दरवाजे के करीब आई है, इरशाद फरमाया है कौन है? लोग अर्ज करते हैं ए सैयदा तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, हम तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम तुम्हारे नाना के गुलाम हैं। सैयदा हम बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, शहरे जीलान का हाल तुम बेहतर जानती हो, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, बूढ़े प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, जवान प्यासे हैं। सैयदा बारिश नहीं हो रही है, हम तुम्हारी बारगाह में बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, तुम सैयदजादी हो, अपने नाना का वसीला देख करके दुआ कर दो, तुम्हारी जो है ना दुआ की बरकत से अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा, जरूर बारिश फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर के सहन में मुसल्ला लाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ने के बाद हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, अर्ज करती हैं खालिक कायनात, आज तक सैयदा आयशा ने अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है। मौला मेरे नाना की उम्मत बड़ी परेशान है, मौला मेरे नाना की उम्मत भूखी है, मौला मेरे नाना की उम्मत प्यासी है, मौला मेरे नाना की उम्मत पर रहम फरमा, सैयदजादी की जबान की लाज रख ले, मौला बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। तारीख रकम है, तारीख गवाह है, अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ने जीलान के लोगों पर बारिश करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह। ये सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से शहरे जीलान के लोगों पर बारिश हो रही है। लोगों तवज्जो करना, ये जात कोई और नहीं बल्कि महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहवाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। हम गुलामों को ईमान मिला है, जब फूफी की दुआ का ये आलम है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।